हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को जेठ अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। साल 2024 में जेठ अमावस्या किस दिन है, कब से अमावस्या तिथि शुरुआत हो रही है, कब समाप्त हो रही है, इसका महत्व क्या है और इस दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी बातें करेंगे आज की इस वीडियो में। तो आप सभी लोग वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है। यह समय पितरों की पूजा के लिए समर्पित होता है। साल भर में कुल 12 अमावस्या आती हैं, जिनका अपना अपना महत्व होता है, लेकिन ज्योतिषी की दृष्टि से जेठ अमावस्या बेहद विशेष मानी जाती है, क्योंकि इस दौरान शनि जयंती और वट सावित्री का व्रत भी रखा जाता है। माना जाता है कि इस दिन किए हुए दान से पुण्य फल की दोगुनी प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। हर महीने आने वाली हर अमावस्या तिथि का अपना अलग और विशेष महत्व होता है। अमावस्या तिथि के दिन पितरों की तृप्ति के लिए पूजा पाठ और पिंडदान करवाया जाता है। इसके अलावा इस दिन स्नान और दान करना भी बहुत फलदायी माना जाता है। इसके अलावा भी जेठ अमावस्या के दिन कुछ अन्य कार्य भी हैं जिसके करने से घर में सुख समृद्धि आती है। तो आज की वीडियो में आप सभी लोग जानेंगे कि अमावस्या के दिन आपको कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए, कौन से उपाय करके आप अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। तो आप सभी लोग वीडियो में बने रहिएगा और अब जान लेते हैं कि अमावस्या तिथि कब से प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। तो साल 2024 में जेठ अमावस्या की तिथि प्रारंभ होगी 5 जून दिन बुधवार रात 7:54 से लेकर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी 6 जून दिन गुरुवार शाम 6:07 पर। तो 5 जून को अमावस्या शुरू हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी 7:54 से रात में, और अगले दिन 6 जून को शाम 6:07 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में जो तिथि उदया तिथि के साथ शुरू होती है वो तिथि उसी दिन मनाई जाती है। तो इस साल जो है 6 जून को अमावस्या तिथि उदया तिथि के साथ प्रारंभ हो रही है। तो साल 2024 में जेठ की अमावस्या 6 जून दिन गुरुवार को मनाई जाएगी और इसी दिन वट सावित्री का व्रत भी किया जाएगा और इस दिन शनि जयंती भी है। इसीलिए जेठ की अमावस्या का महत्व जो है और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि इस दिन वट सावित्री की पूजा की जाती है और शनि जयंती भी मनाई जाती है। तो जेठ की अमावस्या साल 2024 में 6 जून दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। आइए अब जान लेते हैं कि इस दिन स्नान दान और पितरों के तर्पण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, जिस मुहूर्त में आपको पितरों का तर्पण करना चाहिए और स्नान दान करना चाहिए। तो 6 जून को ही स्नान दान का शुभ मुहूर्त रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:04 से लेकर 7:07 तक, और स्नान दान का जो कार्य है वो ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए, सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। और पितरों का तर्पण जो है वो दोपहर के 11:30 से लेकर 2:04 तक करना चाहिए, क्योंकि पितरों के तर्पण के लिए दोपहर का समय ही सबसे ज़्यादा उत्तम माना गया है। तो पितरों का तर्पण करने का समय 11:30 से लेकर 2:04 तक का है। और इस दिन शनि जयंती भी है। तो शनिदेव की पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो शाम को 6 बजे से लेकर रात में 9:49 तक का रहेगा। तो इस दिन आप जो है शनिदेव की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन शनि जयंती है और शनिदेव की पूजा करने से शनिदेव की कृपा भी प्राप्त होती है। तो शनिदेव की पूजा का जो मुहूर्त रहेगा वो 6 बजे से लेकर रात 9:50 तक रहेगा। तो जेठ अमावस्या के दिन आप जो है सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान दान कर सकते हैं। उसके बाद अपना पितरों का तर्पण यदि करना है तो पितरों का तर्पण कर सकते हैं। इस दिन आप जो है भगवान की पूजा करें, पूजा पाठ करें, क्योंकि अमावस्या की तिथि भगवान की पूजा पाठ के लिए विशेष मानी गई है। आइए अब जान लेते हैं कि जेठ अमावस्या के दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जेठ अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान जरूर करना चाहिए। यदि आप पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते तो आप घर के जल में ही गंगा जल मिलाकर नहा लें, स्नान कर लें, तो आपको जो है पवित्र माना जाता है। इस दिन दान पुण्य करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, इसलिए जेठ अमावस्या के दिन अन्न का दान, वस्त्र का दान, पैसों का दान आप कर सकते हैं। आपके पितरों का आशीर्वाद ऐसा करने से मिलता है। इस दिन आप पितृ चालीसा का पाठ करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। अमावस्या के दिन माता पार्वती और भोलेनाथ की पूजा करना शुभ फलदायी देता है। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली आती है। तो अमावस्या के दिन आप भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का भी पूजन कर सकते हैं। अगर आप ग्रह दोषों से परेशान हैं तो जेठ अमावस्या के दिन हनुमान जी की पूजा करना भी उत्तम माना जाता है।
जेठ अमावस्या के दिन अपने इष्ट देव की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। इससे लंबे समय से रुकी मनोकामनाएं जो हैं वो पूरी होने लगती हैं। तो जेठ अमावस्या के दिन आप अपने जो भी इष्ट देव हैं उनकी पूजा कर सकते हैं। इससे आपकी जो मनोकामना है वो ज़रूर पूरी होगी। अब आप जानते हैं आर्थिक तंगी से अगर छुटकारा पाना चाहते हैं तो जेठ अमावस्या के दिन तुलसी की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। तो आप इस दिन तुलसी की पूजा कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा और साथ ही व्यक्ति की जो आर्थिक तंगी है उससे भी छुटकारा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आप अमावस्या के दिन कर सकते हैं। आप मछलियों को आटे की गोली खिला सकते हैं, चींटियों को आटा और शक्कर डाल सकते हैं। अमावस्या के दिन जितना दान किया जाए उतना शुभ माना जाता है और इस दिन किया गया दान जो है वो दोगुना फल देता है और इस दिन पितरों के तर्पण की भी शांति होती है। तो इस दिन किया हुआ दान बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। आइए अब जानते हैं कि जेठ अमावस्या के दिन भूल कर भी आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो अमावस्या तिथि मुख्यतः पितरों को समर्पित होती है, इसलिए इस दिन मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जेठ अमावस्या के दिन नाखून और बाल भी नहीं काटने चाहिए। इस दिन ऐसा करने से धन की देवी लक्ष्मी जो है नाराज हो जाती हैं। जेठ अमावस्या के दिन विवाद करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपकी परेशानियां और अधिक बढ़ सकती हैं। इस दिन किसी भी व्यक्ति को झूठ और अपशब्द भी नहीं बोलना चाहिए। जेठ अमावस्या के दिन झाड़ू खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि इस दिन झाड़ू खरीदने से घर में दरिद्रता आती है। तो आपको जेठ अमावस्या के दिन इन सभी कार्यों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। धर्म ग्रंथों में ज्येष्ठ अमावस्या को शनिदेव की जन्मतिथि कहा गया है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए जेठ अमावस्या खास मानी जाती है। जिन लोगों की कुंडली में शनि की 7.5 या ढैया चल रही है, वे इस दिन शनिदेव को तेल से अभिषेक करके काली चीज़ें जैसे काले तिल, काले रंग के वस्त्र, जूते, चप्पल, काला छाता, काले चने, सरसों का तेल आदि दान कर सकते हैं। इससे शनि के जो दुष्प्रभाव होंगे वो कम होते हैं। जेठ अमावस्या का दिन सुहागिनों के लिए बहुत खास माना जाता है। इस दिन माता सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण को यमराज से वापस ले आई थी। तभी से जेठ अमावस्या पर शिव पार्वती बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है और बरगद में कहते हैं कि त्रिदेव का वास माना जाता है। इनकी उपासना करने से अखंड सौभाग्य का वरदान भी प्राप्त होता है और पति की आयु भी लंबी होती है। तो इस प्रकार से अमावस्या, जेठ अमावस्या का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि साल 2024 की जो जेठ अमावस्या है इस दिन वट सावित्री का व्रत भी है, गुरुवार का दिन भी है, जेठ की अमावस्या है, शनि जयंती है, रोहिणी नक्षत्र है। तो इस प्रकार से जो साल 2024 की जेठ अमावस्या है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है और इस दिन जो भी कार्य किए जाएंगे उनका दोगुना फल मिलता है। कहते हैं कि जेठ का जो पूरा महीना होता है वो भगवान विष्णु को समर्पित होता है, तो इस महीने भगवान विष्णु की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो इस दिन आप जो है आप चाहें तो व्रत भी कर सकते हैं और अगर वट सावित्री का व्रत करके पूजा करते हैं तो व्रत तो आपका है। और अमावस्या, जो लोग अमावस्या का व्रत करते हैं तो वो अमावस्या का व्रत रख के भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे दिया जला सकते हैं। शनिदेव की कृपा पाने के लिए काली चीज़ों का जो है दान कर सकते हैं, शनिदेव के पास दिया जला सकते हैं। तो इस प्रकार से शनि की 7.5 ढैया भी समाप्त होगी। तो इस प्रकार से आप भगवान शनिदेव की भी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको हमारे चैनल पर वट सावित्री की व्रत कथा और जेठ अमावस्या की कथा भी सुनने को अवश्य मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। हर हर महादेव।